आज का जो टॉपिक है हमारा फंक्शन है और फंक्शन से पहले चलेगा मैपिंग। तो मैपिंग पे चलने से पहले तुम्हें बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। क्या क्या होती है बेसिक नॉलेज? जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे कि तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या था। ऑर्डर्ड पेयर ये थे कि अगर कोई भी एलिमेंट है जैसे कि 5 6 7 8 9 10 और अगर बात करें जाए 11 12 की, तो ये सब ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर और उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है x और इसको बोलते हैं सेकंड एलिमेंट को y। इससे डिनोट कर देते हैं। ओके, अब सबसे मेन चीज ये आती है इस ऑर्डर्ड पेयर को मैपिंग मेथड से कैसे समझाया जाता है। तो मैपिंग मेथड में अगर हम देखें तो ये जो बॉक्स बनते हैं इनको मैपिंग मेथड बोलते हैं। मैपिंग मेथड कैसे? जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट होंगे 5 7 9 11 5 7 9 11 और इधर की तरफ 5 के साथ कौन है 6 और यहाँ पे कौन है 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12। तो नॉर्मली अगर आपसे बात करी जाए तो इधर वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं इन्हें हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और इधर वाली को बोलते हैं रेंज। अब मेन मैटर यह है कि 5 जगह 6 है और 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करना ही मैपिंग मेथड होता है। ठीक है, अब मैपिंग मेथड आया कहाँ से? मैपिंग मेथड जो आया था हमारा रिलेशन से निकल के आया। रिलेशन के बारे में अगर बात करें, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, तो उसमें रिलेशन 4 टाइप के थे। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने लायक। रिलेशन 4 टाइप के थे। पहला रिलेशन होता है 1 1 1 दूसरा रिलेशन होता है मैनी 1, तीसरा रिलेशन होता है 1 1 ओनली नहीं 1 1 मैनी 1 मैनी और फोर्थ होता है मैनी मैनी। इधर वाली वाले को डोमेन, इधर वाले को कोडोमेन और रेंज भी दोनों बोलते हैं। तो कोडोमेन और रेंज में छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम 1 1 की बात करेंगे। 1 1 का मतलब ये होता है एक ही x और एक ही y, हर x के साथ हर एक y होगा। यानी कि एक छोटी सी बात मैं बोलूँ, इसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। यानी कि डोमेन के साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या है? प्री इमेज। और इसका दूसरा नाम क्या है? इमेज। तो बेसिक सी बात क्या है, हर एक इमेज के साथ या हर एक प्री इमेज के साथ एक इमेज हो, यानी कि एक x के साथ कौन हो? एक y हो। 1 के साथ कौन हो? 1। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? 1 1 मैपिंग। बात समझ में आई? तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूं इस तरीके से कि ये बताओ 6 7 8 9 और 2 3 4 5 और मैंने 6 से 2 7 से 3 8 से 4 9 से 5, तो एक ऐसी मैपिंग है 1 1। और जबकि अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं कि इधर की तरफ से एक को भी मैं अगर 4 से करने के साथ बजाय 5 से टच कर दूं तो 8 और 9 की कौन है? इमेज 5। तो कैसी मैपिंग है? मैनी 1। इधर मैनी और इधर कौन है? 1। तो समझ में आई होगी बात। यानी कि 1 की 1 1 का मतलब क्या है? एक इमेज की एक प्री इमेज की एक इमेज होगी। और अगर दो प्री इमेज की एक इमेज हो तो क्या होगा? मैनी 1। अब बात आई किसकी? अगर 1 1 ये था तो मैनी 1 तुम्हारे समझ में आया। तो मैनी 1 का एक एग्जांपल और दे सकता हूं मैं तुम्हें। वो क्या एग्जांपल? 8 9 6 7 8 या 5 लिख देते हैं यहाँ पे, और 2 3 5 7 8। तो अगर मैं बात करूँ 8 की, तो 8 भी 3 से है और 9 भी 3 से और 6 भी, तो यानी कि 3 प्री इमेज हैं और उनकी इमेज कितनी है? 1। तो ऐसे कैसे फंक्शन, ऐसे मैपिंग को क्या बोलेंगे? मैनी 1। इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। अब ये 1 1 समझाया, फिर मैनी 1। अब बात करें हम तीसरी मैपिंग पे, वो कौन है? 1 मैनी। 1 मैनी के नाम से भी तुम्हें समझ में आ रही होगी कि इधर की तरफ कौन होगा? 1 और इधर की तरफ कौन होगा? मैनी। यानी कि एक प्री इमेज की कई सारी इमेज हो, तो ऐसी मैपिंग को क्या बोलेंगे हम? 1 मैनी। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल लेने के बाद जब बात करेगा तो थोड़ी सी 8 6 7 और 5 4 3। तो बताओ मुझे कैसी मैपिंग बनानी थी? 1 मैनी, यानी कि 1 के साथ मैनी। तो नॉर्मली बात क्या होगी बताओ? 7 के साथ कौन ले लेंगे? 5। ठीक है, और 7 के साथ ही कौन ले लेंगे? 4 और 7 के साथ ही कौन ले लेंगे? 3। तो ऐसी मैपिंग क्या हो जाएगी? 1 मैनी। ओके, वही बात है।
हाँ इधर एलिमेंट बचेगा उसके बारे में बाद में बता दूंगा कि एलिमेंट बचेगा तो उसे क्या बोलेंगे, और अगर इधर की तरफ बचेगा तो उसे क्या बताएंगे, इधर की तरफ बचेगा तो उसे क्या बोलेंगे, वो आगे की बात है। पहले फिलहाल मैं मैपिंग समझा रहा हूं ओनली। तो फोर्थ नंबर की मैपिंग हमारी क्या है, मैनी मैनी में। अब नॉर्मल सी बात ये है कि मैनी मैनी क्या होगा, सोचो बताओ। अगर मैं यहाँ 6 7 8 9 10 लिख दूं और यहाँ 11 12 13 और 14 और 15, तो मैनी मैनी सोच के बताओ। मैनी मैनी का मतलब क्या है, एक इमेज की कई सारी, सॉरी एक प्री इमेज की कई सारी इमेज, और ऐसे ही कई सारी प्री इमेज की एक इमेज। तो मतलब 6 के साथ 11 भी, 12 भी, 13 भी, ऐसे ही 14 के साथ 7 भी है, 9 भी है और 10 भी है। तो इस चीज को क्या बोल देंगे, कौन सी मैपिंग बोल देंगे, मैनी मैनी। तो नॉर्मली बात है, हमने 4 तरह की मैपिंग सीखी, मैनी मैनी। पहली मैपिंग कौन सी थी, 1 1, एक प्री इमेज की एक इमेज होना क्या होगा, 1 1। फिर हमने सीखी मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या था, कई सारी प्री इमेज की एक इमेज होना, उसे हम क्या बोल देंगे, मैनी वन। तीसरी बात हुई थी वन मैनी की। वन मैनी का मतलब क्या था, एक प्री इमेज होगी और इमेज कितनी होगी, कई सारी, एक से ज्यादा। और फिर इसके बाद हमने सीखा मैनी मैनी। मैनी मैनी का मतलब है एक प्री इमेज की कई सारी, सॉरी एक प्री इमेज की कई सारी इमेज और एक इमेज की कई सारी प्री इमेज। तो इस तरह की मैपिंग को हम 4 तरह की मैपिंग बोलते हैं। अब हम, ये तो था हमारा रिलेशन, रिलेशन हो गया। अब रिलेशन से बात आती है फंक्शन की। तो अब फंक्शन की कोई डेफिनेशन पूछी जा रही है छोटी बहुत, मतलब एक नॉर्मल सी वे में, तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। क्या बोला मैंने, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अब मेन मैटर रहता है स्पेशल टाइप का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ पे हमारे पे 4 टाइप के रिलेशन थे, 1 1, मैनी वन, वन मैनी और मैनी मैनी। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, स्टार्टिंग के 2 की, ये दोनों क्या होते हैं, फंक्शन। क्या होते हैं, फंक्शन। यानी कि जितना भी हम फंक्शन पढ़ेंगे उसमें हम 2 तरह की मैपिंग पढ़ेंगे, 1 1 और मैनी वन। ओके, तो अब इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट। हमने फंक्शन के बारे में बात की थी, हमने फंक्शन के बारे में बात की थी। तो फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, 1 1 और मैनी मैनी, ठीक है। तो मेन मैटर यहाँ से निकल जाता है कि रिलेशन में से जो निकल के आए फंक्शन, वे 2 टाइप थे, 1 1 और मैनी वन। लेकिन अब बात मैपिंग की चल रही थी, तो पहले मैपिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर डोमेन, रेंज और कोडोमेन, इन 3 वर्ड्स को क्लियर कर लेते। अगर पहले इनको क्लियर करेंगे फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी बात समझो। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एक सेट है ए, एक सेट ए है, और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लिख देता हूँ 7, और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन f है, वो फंक्शन a से a में है, किसमें, a से a में, और हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू क्या होगा हमारा x प्लस 1 है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो 3 चीजों की बात आती है। पहले मुझे ऑर्डर पेयर बनाने, हमने ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे। अगर मैं बात करूं ऑर्डर पेयर की, तो यहां से आएगी बात ऑर्डर पेयर क्या आएंगे, बताओ एक बार सोच के। कि पहली बात तो अगर यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो सोच के देखो 1, 2। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या होगा, बोलो, 2, 3। अगला 3, 4। अगला को नेक्स्ट क्या होगा, 4, 5। नेक्स्ट क्या होगा, 5, 6। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो 6, क्या हो जाएगा, 7। लेकिन अगर मैं 7, 8 लिखूं, यहाँ पे 7, 8 लिखूं, क्या ये सही है, नो, बिकॉज 8 नॉट बिलोंग्स टू A। A सेट A में जो है 8 नहीं है, इसलिए हमारा ये होने का नहीं, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं और हमारे ऑर्डर पेयर यही होंगे। तो फाइनली अब मैं अगर बात करूं डोमेन की, रेंज की और कोडोमेन की, इसे बहुत अच्छे से समझ लियो। अगर मैंने यहाँ पे सेट A से A में था फंक्शन, सेट A से A में ये फंक्शन है, ठीक है। मैं अगर सेट A की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्मली बात, और यहाँ पे सेट A की बात करूं, सेट A कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो छोटी सी बात है, 1 की इमेज कौन आई थी, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 4 और 4 की 5 की 6 और 6 की 7। तो 7 किसी की नहीं है, तो इसको हमने हटा दिया। अब मेन मैटर ये आता है, सबसे पहली बात डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इधर के सारे एलिमेंट क्या होते हैं,
डोमेन क्या होंगे? तो इन सबको मैं क्या बोल देता हूँ? डोमेन। ध्यान से समझना इस चीज को। इधर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे क्या होते हैं? डोमेन। इधर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी टोटल सारे एलिमेंट्स की बात करूं, तो अगर मैं डोमेन उस सारे एलिमेंट्स की बात करूं तो ये क्या होता है? कोडोमेन। क्या होता है? कोडोमेन। तो सर फिर रेंज क्या होगी? रेंज वे एलिमेंट होंगे जो किसी की क्या होंगे? इमेज। तो बताओ सोच के कि रेंज क्या होगी यहाँ पे हमारी? 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। नॉर्मली बात है क्या? यानी कि बात समझ में आई? इधर के सारे एलिमेंट डोमेन, उधर के सारे एलिमेंट कोडोमेन। और रेंज क्या होगी? जो सिर्फ इमेज होगी किसी की। इतनी बात समझ में आई? अब हम थोड़ा सा इसी चीज को लेते हुए मैपिंग मेथड से तुम्हें ये चीज समझाऊंगा कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू 11, अकॉर्डिंग टू 12। ओके, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने लायक है। तो उसे थोड़ा समझेंगे कितने तरह के होते हैं। पहले फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन होता क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो पहले टाइप ऑफ फंक्शन से पहले मैपिंग समझो। मैपिंग क्या है चीज, ठीक है? तो मैपिंग में टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट है 1 1, ठीक है? दूसरे नंबर पे है मैनी 1, नंबर थर्ड है ऑन 2, और नंबर फोर्थ है इनमें। अब ध्यान से समझो, मैंने 1 1 मैंने आपको समझा चुका। 1 1 क्या होता है? यानी कि एक प्री इमेज की एक इमेज बनना। क्या? एक प्री इमेज की एक इमेज बनना। मैनी 1 का मतलब मैं समझा चुका। मैनी 1, इधर मैनी और इधर 1, तो इधर प्री इमेज है, यानी कि कई सारी प्री इमेज की क्या बनना? एक इमेज बनना। उसे क्या बोलते हैं? मैनी 1। अब मैटर ये आता है कि ऑन टू और इनटू क्या है। मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा, फिर उससे अच्छे से समझाऊंगा तुम। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं 1 2 3 4 5 A B C D E, तो बताओ A B 3 4 का D और 5 का E, और यहाँ पे एक एलिमेंट है देता है F। पहली बात तो एक चीज समझो, ये 1 1 है, मैं नहीं पहले तो बताओ 1 1 है, ठीक है? अब मैं बात करूंगा इनटू और ऑन टू की। किसकी? इनटू और ऑन टू की, ठीक है? मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया इन दोनों क्वेश्चन या दोनों मैपिंग में तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा? इन दोनों मैपिंग में तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा? इधर की तरफ एलिमेंट बचे हुए हैं, इधर वाली वैल्यू क्या बोलते हैं? इधर वाली चीज को कोडोमेन, और इधर क्या बोलते हैं? इधर भी कोडोमेन। तो सोच के देखो, अगर मैं इस पे लिख दूं ऑन टू, क्या लिख दूं? और इस पे लिख दिया इनटू। ध्यान से समझो, ऑन टू और इनटू में क्या डिफरेंस है? अगर कोडोमेन में एलिमेंट बच रहे, कोडोमेन में एलिमेंट बचे हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? इनटू। अगर कोडोमेन में एलिमेंट नहीं बचते तो उसे क्या बोलेंगे? ऑनटू। बात समझ में आई? समझ में आई ना? तो अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना तुम, ठीक है? अब मैंने अगर तुम्हारे सामने मैपिंग बनाई इस तरीके से, यहाँ पे समझना, अगर मैंने मैपिंग बनाई A B C और D, और यहाँ पे E F G, तो A E B F और यहाँ पे C G, ठीक है? और D B G। पहले तो बताओ, इसे देख के, इस मैपिंग को देख के 1 1 और मैनी 1 में कौन सी है? मैनी 1। तुमने यहाँ लिख दिया मैनी 1, क्लियर है ना? अब मैनी 1 के बाद मैंने बात करी किसकी? ऑन टू और इनटू में से कौन सा है? ऑन टू। तो अगर मैं बात करूं, इसका पूरा नाम क्या है? मैनी 1 और ऑन टू। क्लियर है कि बात सभी को? यस सर। अब अगर मैं दूसरी मैपिंग बनाऊं इसी के साथ में एग्जांपल लेके 1 2 3 4 और A B C, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे में एलिमेंट बना देता हूँ 4C B A, और यहाँ पे भी किसको मिला दिया? 3 को भी B से मिलाया, और यहाँ से बना देते हैं हम F और G भी। तो बताओ कौन सी मैपिंग है? सोच के बताना। मैनी 1 इनटू मैनी 1 और इनटू। अच्छा, मैनी 1 क्यों है? सर कई सारी प्री इमेज की एक दो प्री इमेज की एक इमेज बन रही है, इसलिए क्या है ये? मैनी 1। और मैं अगर मैं इनटू और ऑनटू की बात करूं, इनटू क्यों है? इसमें कोडोमेन F और G, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि ये इसलिए, मतलब आंसर ये होगा तुम्हारा कि इसलिए इनटू है क्योंकि F और G किसी भी चीज की, यानी किसी भी इमेज की किसी भी प्री इमेज की इमेज नहीं है।
तो एफ और जी नॉट बिलोंग्स टू इन डोमेन। ओके, बात समझ में आई? अब मुझे अपने पास से तुम 8 एग्जांपल बना के दिखाओ। एग्जांपल तुम्हारे ही होंगे। फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल वन का बनाओगे तुम, दूसरा एग्जांपल मैनी वन का, तीसरा एग्जांपल बनाओगे तुम इनटू का, और फोर्थ एग्जांपल बनाओगे ऑन टू का, और इसके बाद फिफ्थ नंबर बनाओगे तुम मैनी वन इनटू, और छठा एग्जांपल बनाओगे तुम मैनी वन ऑन टू, और सेवंथ नंबर बनाओगे तुम एग्जांपल में वन वन ऑन टू, और 8th नंबर बनाओगे वन वन, बोलो बताओ ऑन टू। ये बना दोगे क्या तुम सभी? बना के फटाफट दिखाओ। और तुम सब लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।